and Jai Hind student. Let's begin again Macbeth Act 1 Scene 2. Macbeth, हाँ, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ कहूं तो सही रहेगा, जो कि हमारी कहानी का एक हीरो है, हीरो टर्न्ड विलन भी होने वाला है। तो मैकबेथ का परिचय आपको बिना मैकबेथ के पता चलने वाला है इस पूरे सीन में। मैकबेथ एक सुपर हीरो के रूप में इस पूरे सीन में समझ में आने वाला है। बिना मैकबेथ को देखे आप मैकबेथ को महसूस कर लेंगे। मैकबेथ कितना पावरफुल है और लोगों के बीच में कितना पॉपुलर है। इवन किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है, वो भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। आइए पूरा एक्ट 1 सीन 2 लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो अब इस सीन में राजा डंकन, मतलब ये सीन में राजा डंकन जो कि स्कॉटलैंड का राजा है, उसका बेटा, बड़ा बेटा मैल्कम, उसका छोटा बेटा डोनाल्बिन, राजा डंकन के दो बेटे हैं। लेनॉक्स उसके लॉर्ड्स का नाम है, राजा के जो दरबारी होते हैं, कुछ और अटेंडेंट्स हैं और साथ में उनके कौन है, एक ब्लीडिंग कैप्टन, सेना से लौटा हुआ एक सिपाही। आइए क्या ये जानकारी देता है, इसी पर आपको मैकबेथ के कैरेक्टर के बारे में, उसकी ब्रेवरी के बारे में पता चलेगा। तो व्हाट ब्लडी मैन इज दैट ही कैन रिपोर्ट। तो राजा डंकन इस कैप्टन को देखकर, जो कि खून से सना हुआ है और युद्ध के फील्ड से, बैटल फील्ड से आया हुआ है, इसको देख के राजा डंकन कहता है कि ये ब्लडी मैन कौन है और क्या ये रिपोर्ट कर सकता है। एज सीम्ड बाय हिज प्लाइट मतलब होता है बैड कंडीशन। उसकी खराब स्थिति देख करके हम फिर भी बता सकते हैं कि वह बता सकता है, रिपोर्ट कर सकता है किसके बारे में, ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, अर्थात जो वॉर चल रहा है, किसके बीच में वॉर चल रहा है, स्कॉटिश आर्मी जिसको लीड कर रहे हैं मैकबेथ और बेंको, और किसके बीच में वॉर चल रहा है, विद द नॉर्वेजियन आर्मी, नॉर्वे आर्मी का किंग और स्कॉटलैंड के कुछ गद्दार, कुछ लॉर्ड्स जो कि फेवर कर रहे हैं नॉर्वे को। इनमें युद्ध चल रहा है। इसका मतलब है कि अपने ही देश के कुछ बगावत कर रहे हैं राजा स्कॉटलैंड डंकन के साथ, और वो ज्वाइन कर गए हैं नॉर्वे को। ये युद्ध है। तो राजा जानना चाहता है कि क्या नया कुछ चल रहा है युद्ध में। याद रखिएगा, राजा और उसके दोनों संतान, दोनों बेटे युद्ध में नहीं हैं। युद्ध कौन है, कौन लीड कर रहा है युद्ध को राजा की तरफ से, मैकबेथ और बेंको, ये दोनों जनरल्स हैं। अब मैल्कम क्या बताएगा इस कैप्टन के बारे में। मैल्कम राजा का बड़ा बेटा है। दिस इज द सार्जेंट, सार्जेंट मतलब सिपाही होता है, सैनिक होता है, हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी। तारीफ करता है, राजा को बताता है, अपने पापा को बताता है कि इसने एक ब्रेव सोल्जर के नाते क्या किया, लड़ाई लड़ी है युद्ध में, और मुझे कैप्टिविटी मतलब होता है गुलामी, मुझे गुलामी से बचाने के लिए यह संघर्ष कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। क्योंकि अगर ये लोग हार जाएंगे, मैकबेथ हार जाएगा, बेंको हार जाएगा, तो उसका मतलब है स्कॉटलैंड भी गुलाम बन जाएगा नॉर्वे का। हेल ब्रेव फ्रेंड, यहां पर मैल्कम इसकी प्रशंसा करता है और एक कहता है कि मैं तुम्हारा वेलकम करता हूं। किसको कह रहा है ये, वो कैप्टन को कह रहा है से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल। ब्रॉयल मतलब होता है वॉर का, युद्ध का मुझे क्या करो, जानकारी दो राजा को। एज दाउ डिडस्ट लीव, जब तुम वहां से निकल रहे थे, लौट के यहां आ रहे थे, तो तुमने क्या देखा, तुम्हारी नॉलेज क्या है उसकी। देखो कैप्टन बोलना शुरू होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्पीच इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल जाएगा कि किस तरह का युद्ध था और कितनी सुपर हीरो के रूप में हमारा मैकबेथ हमारे सामने आएगा। डंकन राजा को बताता है, कैप्टन डाउटफुल इट स्टूड, कह रहा है युद्ध में बताना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। क्यों? एज टू स्पेंट स्विमर्स डू क्लिंग टुगेदर। स्पेंट का मतलब यहां पर है जो लोग थक चुके हैं, टायर्ड। तो यहां पर कौन है स्पेंट स्विमर्स, यहां पर स्पेंट स्विमर्स हैं दोनों सेनाएं, स्कॉटिश आर्मी और नॉर्वेजियन आर्मी, दोनों थके हुए हैं क्योंकि युद्ध भयंकर चल रहा है और दोनों एक दूसरे को हराने के लिए
पूरा दाव लगा रहे हैं, इसीलिए स्पेंट स्विमर्स से कंपेयर किया जा रहा है दोनों आर्मीज को। और दोनों एक दूसरे को क्लिंग किए हुए हैं, क्लिंग मतलब जकड़े हुए हैं। दे आर फाइटिंग वेरी ब्रूटली टू ईच अदर और चोक देयर आर्ट, और ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी आर्ट को अर्थात पूरे इस एफर्ट को, ब्रेवरी को क्या करना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। वो कैसे? ये दोनों स्विमर्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को डुबा देना चाहते हैं। मतलब बोथ द स्विमर्स वांट टू फिनिश ईच अदर्स आर्मी। यही सेना का मकसद भी होता है। युद्ध का तो नियम ही यही है कि जीतने के लिए सामने वाले को समाप्त कर दो। द मर्सीलेस मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड कौन है? रेबल लीडर है। हां, नॉर्वे की आर्मी का ये एक खास आदमी है, नाम है मैकडॉनल्ड। वर्दी टू बी रेबल। क्या है ये? एक रेबल है। गद्दार को, देश में जो विश्वासघात करे उसे कहते हैं रेबल। और फॉर सो दैट द मल्टीप्लाइंग विलिनीज ऑफ द नेचर डू स्वम अपॉन हिम। अर्थात जिस तरह का ये गद्दार है, जिस तरह का ये देश का बगावत करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये स्कॉटिश व्यक्ति है, और इसी तरह इसके जैसे मल्टीप्लाइंग लोग, अर्थात इसी की सोच वाले, देश से गद्दारी करने वाले लोग इसके साथ स्वम अप हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इसके पास एकजुट सेना है जो कि देश से बगावत कर रही है। फ्रॉम दी वेस्टर्न आइल्स, तो ये कहां से आ रहे हैं? वेस्टर्न आइल्स से आ रहे हैं। मैकडॉनल्ड के पास सेना है, जो एक प्लेस है वेस्टर्न आइल्स, जहां से ये क्या कर रहे हैं? स्कॉटलैंड पे हमला कर रहे हैं। और सेना में कौन कौन है? कर्न्स हैं। कर्न्स कौन होते हैं? KERNS, कर्न्स। ये लाइट आर्म्ड मतलब हल्के हथियार वाले फुट सोल्जर होते हैं। फुट सोल्जर समझ गए ना? पैदल चलने वाले सिपाही होते हैं ये। और ये गैलो ग्लासेस कौन होते हैं? गैलो ग्लासेस मर्सिनरी होते हैं। ये मर्सिनरी क्या होता है? ऐसे सिपाही जो पैसों के लिए काम करते हैं, बहुत क्रूअल होते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं? पैसों के लिए काम करते हैं। पैसे दोगे तो वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे, बस। मतलब समझ गया ना? ये किसी देश के नहीं होते हैं, ये एक बिकाऊ सैनिक है ये गैलो ग्लासेस। तो इस तरह के सिपाही इनके साथ हैं। ये बहुत फियर्स होते हैं गैलो ग्लासेस, बहुत फियर्स, किसी पे दया नहीं करते हैं, फियर्स फाइटर्स होते हैं ये। अब इस तरह की सेना के साथ कौन आ रहा है? मैकडॉनल्ड आ रहा है। और फॉर्च्यून, देखिए F कैपिटल है यहां। फॉर्च्यून कौन है? भाग्य। भाग्य मतलब भाग्य की देवी। हाँ, जैसे हमारे यहां भारत में भाग्य की देवी है ना, वैसे वहां पर क्या है? फॉर्च्यून है, जो कि भाग्य के भगवान है उनके। ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग। ऐसा लगता है कि भाग्य भी हमारे खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ है। लगता है कि फॉर्च्यून किसको फेवर कर रहा है? नॉर्वे को फेवर कर रहा है, दुश्मनों को फेवर कर रहा है, क्योंकि वो स्माइल कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि भाग्य कौन है? लाइक अ रेबल वोर। वोर मतलब क्या होता है? प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं वोर। हिंदी वर्ड बोले तो एक टिपिकल और गंदा शब्द है वैश्या। तो फॉर्च्यून इज लाइक द वैश्या ऑफ द रेबल। अर्थात रेबल कौन है यहां पर? मैकडॉनल्ड। समझ गए? इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि इस समय मैकडॉनल्ड का भाग्य उसका साथ दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी विशाल सेना के साथ, जिसमें कर्न्स और गैलो ग्लासेस हैं, इसके साथ इसने स्कॉटिश आर्मी पे अटैक कर रखा है। बट ध्यान दीजिएगा, ये बट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मतलब होता है इन सब के बावजूद ऑल्स टू वीक, मतलब ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। किसके आगे? एक व्यक्ति के आगे, हमारे हीरो के आगे, मैकबेथ के आगे। क्यों? फॉर ब्रेव मैकबेथ। देखिए, ब्रेव एक एडजेक्टिव लगा दिया गया है मैकबेथ के साथ। तो कैप्टन ने डिक्लेयर कर दिया राजा के सामने कि मैकबेथ एक बहुत ही शूरवीर क्या है? हमारा लॉर्ड है। वेल ही डिजर्व्स द नेम। देखा, कैप्टन खुद कह रहा है जो युद्ध से आया है कि वो इस नाम को डिजर्व करता है, इसका हकदार है। क्यों? आगे देखिए, बहुत जबरदस्त ये स्पीच है। डिसडेनिंग फॉर्च्यून, स्कॉर्निंग एट द फॉर्च्यून। देखा, मैकबेथ भाग्य से डर नहीं रहा है, बल्कि भाग का क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है। डिसडेन शब्द का मतलब होता है स्कॉर्न करना, मतलब किसी को हेट करना, डिसलाइक करना, बोला हट, चल हट भाग्य यहां से। तो यहां पर वो भाग्य को, फॉर्च्यून को मैकबेथ क्या कर रहा है? से डर नहीं रहा है। और क्या कर रहा है? अपनी तलवार के साथ, जो कि चमकती हुई तलवार है,
स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, अर्थात अपने काम पे लगा हुआ है। मैकबेथ रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है, लगातार उसकी तलवार क्या कर रही है, चुन चुन के सिपाहियों को मार काट मचाई हुई है और खून से लग रहा है सन गई है, खून से पूरी लटपट है मैकबेथ की वो तलवार। और कैसे कंपेयर कर रहा है मैकबेथ को, देखिए ये सिमिली है, हां यहां पर कैप्टन मैकबेथ को कंपेयर कर रहा है वेलियर मिनियन या वेलर मिनियन, अर्थात ब्रेवरी का सर्वेंट। मतलब जैसे मानो कि कोई ब्रेवरी है, उसका दास है कौन, हमारा मैकबेथ, अर्थात जिसके अंदर कूट कूट के एक तरह से कहें बहादुरी या शूरवीरता भरी हुई है। तो शूरवीर है, ब्रेवरी का दास है, सर्वेंट ऑफ द करेज है, यह कहना चाहता है इस लाइन में। एक तरह से मैंने कहा कंपेयर कर रहा है कैप्टन मैकबेथ को एक सुपर फाइटर के रूप में, जो ब्रेवरी को भी अपने अंडर रखा हुआ है। और तो और कार्व्ड आउट हिज पैसेज, यहां मैकबेथ के बारे में है कि मैकबेथ पूरी युद्ध भूमि में जा, चारों तरफ सिपाही हैं, चारों तरफ दुश्मन की सेना है, उसके काटते हुए निकल जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मानो इधर 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 दोनों तरफ क्या कर रहा है, सिपाहियों को, दुश्मनों की सेना को काटता हुआ, चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। कहां जा रहा है जरा देखिएगा, कहां जा रहा है देखिएगा। मैकबेथ क्या करेगा, टिल ही फेस द स्लेव, यहां स्लेव कौन है, स्लेव है मैकडॉनल्ड। वो मारता हुआ काटता हुआ दुश्मन की सेना के अंदर घुस जाएगा मैकबेथ, नॉर्वे की सेना में घुस जाएगा अंदर, दोनों तरफ सिपाहियों को। आपने शायद बाहुबली देखी है, लग रहा है, देखी नहीं है तो जरा दिमाग में लगाइएगा। मैकबेथ यहां बाहुबली की तरफ से है, इधर सैनिकों को उधर सैनिकों मारे काटे जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, और सामने है खड़ा उसके कौन, ये स्लेव मैकडॉनल्ड। और उससे वो क्या करेगा, उससे न वो हाथ मिलाएगा, न उसको फेयरवेल करेगा, हाय करेगा, है ना, क्या करेगा, अनसीम थिम, कट कर देगा, है ना, क्या करेगा, काट डालेगा उसको। कैसे, फ्रॉम नेव टू चॉप्स, यहां सेंटर पार्ट से लेकर के मुंह तक ऐसा मारेगा, काट मारेगा उसको तलवार से घुसेड़ते हुए सट से ऊपर तक, और दो टुकड़े बॉडी के क्या करेगा, दो चीर मार देगा उसके। सोचे कितनी भयंकर मौत देगा इस स्लेव को, कौन, हमारा मैकबेथ। और क्या होगा, एंड फिक्स द हेड अपॉन द बैटलमेंट, और मैकबेथ यहां नहीं रुकेगा बल्कि उसके सर का कलम करके, अर्थात इस मैकडॉनल्ड के सर को काटते हुए इसके सर को ले जाएगा और कहां फिक्स कर देगा, हमारे महल के, याद रखिएगा जो किला है उसकी जो सबसे ऊंची दीवार होती है उसे कहते हैं पैरापेट। एट पैरापेट मतलब टॉप वॉल होती है ऑफ द टॉप ऑफ फोर्ट, किसी किले की, किसी बड़ी बिल्डिंग की, ऊंची बिल्डिंग के पैरापेट की सबसे ऊंची जगहों पे जाके क्या करता है, उसकी गर्दन को उठाकर क्या करता है, मैकबेथ वहां कर देता है। इससे क्या हो जाता है, दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है, क्योंकि उनका लॉर्ड, उनका लीडर मैकबेथ ने मार दिया। यह है हमारा शूरवीर मैकबेथ। देखिए डंकन कितना खुश हो जाएगा इस लाइन को सुन करके कि मैकबेथ ने क्या किया, उस स्लेव को मार दिया। ओ वेलिएंट कजन, क्योंकि याद रखिएगा मैकबेथ और डंकन दोनों, राजा डंकन और मैकबेथ दोनों एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स हैं, रिलेटिव्स भी हैं। और कहता है वो तो वर्दी जेंटलमैन है। देखिए राजा भी उसको वेलिएंट कह रहा है, वेलिएंट मतलब ब्रेव। अब कैप्टन यहां रुकेगा नहीं, अभी कैप्टन और बताएगा। देखिए कैप्टन का आगे का देखिए डिस्क्रिप्शन वॉर का क्या है, एज वेन्स द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे लग रहा था कि सूरज की छाया, सूरज की रिफ्लेक्शन आ पड़ रही है और तेज तूफान आने वाला है, और ड्रेडफुल थंडर, डायर मतलब होता है ड्रेडफुल, डरावना, डरावना बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। सूरज के बाद यह सब डरावना आवाज आ रहा है और बीच बीच में यह शोर आवाज डरा रहा है। सो फ्रॉम द स्प्रिंग वेन्स कंफर्ट, और अभी लग रहा था कि हम क्या आ गए हैं, कंफर्ट स्प्रिंग में आ गए हैं, अर्थात हमें हमारा चीजें नॉर्मल हो गई है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा क्या किया, व्यक्ति को मार कर क्या किया, युद्ध अपने पक्ष में कर लिया है।
पर राजा डंकन ठहर जा, ऐसा नहीं है। कहता है कंफर्ट सीम्स टू कम, डिस्कंफर्ट स्वेल, अर्थात अचानक जिसको हम कंफर्ट मान रहे थे कि हम आसानी से बढ़ गए हैं, जीत गए हैं, पर ऐसा नहीं है, मुश्किल अभी और बाकी है, मुश्किल बाकी है मेरे राजा। और यह बात कैप्टन उसको समझाता है, कहता है मार्क, ध्यान दीजिएगा किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क करिएगा मेरी बात को, नो सूनर जस्टिस हैड विथ वेलर आर्म्ड, अभी जस्टिस का मुकाबला किसके साथ होने वाला है? वेलर के साथ, ब्रेवरी के साथ, अर्थात न्याय मिलेगा देश को, किससे? एक ब्रेव सिपाही से। और वो ब्रेव सिपाही कौन है? मैकबेथ है। कैसे? कंपेल्ड दीज स्केपिंग कर्न्स, अब मैकबेथ की ताकत के आगे जो दुश्मन की सेना थी वो भागने लगती है, क्योंकि उनका लॉर्ड मारा गया है ना। स्किपिंग मतलब होता है रनिंग, कर्न्स मैंने बता दिया था, लाइट आर्म्ड फुट सोल्जर्स, पैदल चलने वाले सिपाही होते हैं, वो भाग रहे हैं। बट तब तक कौन आ जाता है? नॉर्वे का राजा खुद, नॉर्वे का राजा स्वयं, स्वीनो उसका नाम है, वह स्वयं आ जाएगा, ठीक है। और वो इस मौके पे, जब मौका मिल रहा है उसे किस पे अटैक करने का? स्कॉटलैंड पे, क्योंकि वो अब इस मौके का फायदा ले रहा है। पहले तो स्कॉटलैंड के ही लोगों ने किया था बगावत, मैकडॉनल्ड, अब कौन आ रहा है? नॉर्वे का राजा, इसका फायदा लेते, वांटेज मतलब यहां पे एडवांटेज है। फर्बिश्ड आर्म्स मतलब नए सेना के साथ, नए हथियारों के साथ, नए लोगों के साथ एक नए अटैक करना, एक नया युद्ध कर देता है। इस तरह से राजा डंकन खुद चक्कर हो जाएगा, अरे अभी तो यहां युद्ध हमारे पक्ष में था, फिर ये नया क्या हो गया? तो राजा डंकन कहता है डिसमेड, अर्थात होपलेस हो गए मेरे लोग। डिसमे मतलब होता है क्या होना? होपलेस हो जाना। क्या हमारे कैप्टन्स मैकबेथ और बेंको, क्या वो डिसमे हो गए? क्या वो निराश तो नहीं हो गए? क्योंकि नई सेना आ गई, फिर से ताकत लेकर के, फिर से नए हथियार लेकर के। देखिए कैप्टन क्या बताएगा, कहेगा हां हां वो उतना ही डिसमे हुए, डिसमे मतलब वो दुखी हुए, वे होपलेस हुए, पर कितना? कितना? जितना कि ईगल होपलेस होती है स्पैरोज को देखकर। अर्थात ईगल तो स्पैरो से डरती नहीं है, ईगल तो खुद ही स्पैरो का शिकार करती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, कितना अच्छे से सिमिली यूज किया गया है। जितना शेर डरता है हिरन को, हेयर को देख के, हेयर मतलब होता है रैबिट्स को देखकर, वाइल्ड रैबिट्स को कहते हैं हेयर। अर्थात शेर तो जानते हैं रैबिट से डरता नहीं है। तो शेर कौन है? ईगल कौन है? ये हमारे लॉर्ड्स हैं, ये हमारा बेंको और मैकबेथ है। तो इफ से सूत, सूत मतलब होता है सच, ट्रुथ। अगर मैं सच कहूं, आई मस्ट रिपोर्ट देवर कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स। अब तो ये हमारे दोनों लॉर्ड्स अर्थात मैकबेथ और बेंको तो डबल चार्ज हो गए, अर्थात इनके अंदर एक डबल ताकत आ गई और वो कैनन्स की तरह बिहेव करने। कैनन क्या होता है? तोप के गोले। कैनन मतलब तोप का गोला। ये तोप के गोलों की तरह क्या करने लगे? दुश्मन सेना पे टूट पड़े दोनों जन। इस बार नॉर्वे का बैंड बजा देंगे इन लोग। अब नॉर्वे की सेना को वो चार्ज कर देंगे, डबल रिडबल्ड स्ट्रोक मारेंगे। फो मतलब एनिमी, वो मतलब होता है एनिमी। और इस एनिमी को क्या करेंगे? इस बार नॉर्वे की सेना का भी बैंड बजा देंगे। और ऐसा लग रहा था इनके दोनों के मारकाट से, नॉर्वे की सेना में लोग इतना मारकाट मचा रहे थे, मैकबेथ और बेंको इतना मारकाट मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरे जगह घाव पैदा करना चाहते हैं, कट मार्क मारना चाहते हैं, हर एक को काट देना चाहते हैं। और तो और वो एक गोलगोथा की याद दिलाना चाहते हैं। गोलगोथा वो प्लेस है, जेरूसलम में एक प्लेस है वेयर गॉड जीसस, लॉर्ड जीसस वॉज क्रूसिफाइड। हाँ, ये उस समय बहुत तबाही मची थी, उस समय बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स हुई थी। कब? जब भगवान जीसस को क्या किया गया था? क्रूसीफाई किया गया था। समझ गया ना? तो उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि आज वो उसी की याद दिला रहे हैं कि कितनी मारकाट, कितनी तबाही उन लोग ने दुश्मन की सेना में मचा रखी है, इसने मैकबेथ और बेंकोस ने। आई कैन नॉट टेल, तब तक वो इसके आगे वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। कौन? कैप्टन अब एग्जॉस्ट होने लगता है, कहता है मैं फेंट हो रहा हूं, अर्थात मेरी अब
मैं बेहोश हो रहा हूं। माई गैशेज क्राई फॉर हेल्प, गैशेज मतलब होता है वुंड, मेरे घाव मदद मांग रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। जानते हैं राजा बहुत प्रसन्न हो जाएगा। सो वेल दाई वर्ड्स, अर्थात तुम्हारे शब्द बहुत सही हैं। बिकम दी एज दाई वुंड, जितने तुम्हारे शब्द अच्छे हैं उतना जल्दी तुम्हारा घाव, तुम्हारे वुंड्स भी अच्छे हो जाएं। और दिस मैक ऑफ ऑनर, दोनों से क्या मिलती है? ऑनर पता चलती है। तुम्हारे घाव से, तुम्हारे शब्दों से मुझे ऑनर की महक आ रही है। गेट दिम सर्जन, जल्दी से इसको डॉक्टर्स को दिखाओ, और वहां से कैप्टन को ले जाया जाता है। इस तरीके से राजा को युद्ध के बारे में एक जानकारी मिल जाती है कि क्या चल रहा है युद्ध में, हमारी क्या पोजीशन है। आगे देखिए, अब आते हैं इस कहानी में दो लॉर्ड्स, एक है रॉस और दूसरा है एंगस। रॉस और एंगस ये दोनों राजा के विश्वास पात्र लॉर्ड्स हैं। और अब इनके आने पर मेलकम पूछता है, बताता है कि ये, राजा पूछता है कौन है, तो मेलकम बताता है, राजा का बड़ा बेटा बताता है कि ये थेन ऑफ रॉस है। वैसे थेन शब्द जब जब आए तो थेन मतलब होता है चीफ होना या किसी का लॉर्ड होना, समझ गए। रॉस एक प्लेस है समझ लो, और उसका लॉर्ड, थेन मतलब चीफ, चीफ या लॉर्ड। और कौन आया है उसके साथ में? लेनॉक्स आया है। लेनॉक्स, व्हाट अ हेस्ट लुक थ्रू हिज आई, अर्थात लेनॉक्स कहता है कि रॉस की आंखों में कुछ चमक रहा है। हेस्ट मतलब होता है क्विकनेस दिखाई दे रही है ना। सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, ऐसा लगता है रॉस के पास कुछ स्ट्रेंज घटनाएं बताने के लिए हैं। याद रखिएगा, रॉस भी कहां से आ रहा है? युद्ध भूमि की खबर लेके आया है, जो युद्ध चल रहा है उसकी खबर लेके आया है। और रॉस आते ही कहता है गॉड सेव द किंग। और राजा डंकन बोलता है, पूछता है वेंस केम दाउ, तुम कहां से आ रहे हो मेरे लॉर्ड? तो रॉस कहेगा मैं फिफ्थ से आ रहा हूं। फिफ्थ प्लेस का नाम है, हाँ, फिफ्थ वो प्लेस है जहां पर युद्ध चल रहा है। एक ऐसा एरिया स्कॉटलैंड का जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां नॉर्वे के बैनर्स चारों तरफ आसमान को घेरे हुए हैं। अर्थात नॉर्वे का राजा एक बहुत विशाल सेना लेके आया हुआ है, इससे पहले भी बताया था, और चारों तरफ उसके झंडे लहरा रहे हैं। और उसके झंडे देख करके हमारे बंदे, अर्थात हमारी स्कॉटलैंड की आर्मी क्या हो रही है? ठंडी पड़ गई है। और इतनी विशाल सेना देख के तो किसी का भी दम निकल जाएगा। देखिए, नॉर्वे हिमसेल्फ, अर्थात नॉर्वे का राजा खुद आया है विद टेरिबल नंबर्स। टेरिबल नंबर समझ गए ना? बड़ी विशाल सेना लेके, एंड असिस्टेड बाय द मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर। और उसके साथ कौन है? देश का गद्दार, ट्रेटर, गद्दार। और वो गद्दार कौन है? थेन ऑफ काउडर। थेन ऑफ काउडर अर्थात लॉर्ड ऑफ, चीफ ऑफ काउडर, ये एक पोस्ट का नाम है। राजा के ठीक नीचे की पोस्ट होती है ये। राजा ने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को यह पद दिया था, थेन ऑफ काउडर। ये जो राजा का व्यक्ति है, थेन ऑफ काउडर है, जिसपे राजा बहुत भरोसा करता था, इसी ने राजा को क्या कर दिया है? विश्वासघात दिया। राजा डंकन के साथ धोखा किया है, और ये जो ज्वाइन हो गया है किसके साथ? नॉर्वे की सेना के साथ। ठीक है। एंड बिगिन अ डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट, इस बार जो युद्ध होने वाला है वो बहुत ही ड्रेडफुल होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत विशाल सेना के साथ क्या होने वाली है? एक लड़ाई होने वाली है। टिल द बेलोनास ब्राइडग्रूम। ओहो, यहां पर भी एक क्या यूज किया गया है? मैकबेथ को सुपर हीरो के रूप में रॉस बता रहा है कि हमारा मैकबेथ जो है वो, बेलोना कौन है? एक तरह से कहें युद्ध की देवी, और ब्राइडग्रूम दूल्हा। तो कौन है? हस्बैंड ऑफ द वॉर है, युद्ध की देवी का पति के रूप में। समझ गया ना? जैसे अपने मन से मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा लॉर्ड है जो कह सकते हैं पावर से भरा हुआ है। जैसे लगता है मानो क्या है, इसमें ईश्वरीय ताकत आ गई है। किसके अंदर? मैकबेथ के अंदर। तो मैकबेथ को जो गॉडेस ऑफ वॉर है उसका दुल्हा बताया गया है, कंपेयर कर रहे हैं उससे। लैप्ड इन प्रूफ, और वो खुद सना हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में खून लगा हुआ है मैकबेथ के। कन्फ्रंटेड हिम, अर्थात वह लड़ाई लड़ता है, फेस करता है। कौन? मैकबेथ फेस करता है नॉर्वे के राजा को। कन्फ्रंटेड हिम, यहां पे हिम कौन है? थेन ऑफ काउडर भी है। विथ सेल्फ कंपैरिजन, अर्थात बराबरी से बराबरी मुकाबला करता है। अर्थात युद्ध में वो तलवार से
बराबरी से बराबरी, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट लड़ाई लड़ता है, रेबेलियस आर्म्स अगेंस्ट आर्म्स करता है, दुश्मन के हथियार से, जिस हथियार से वो लड़ेगा उस हथियार से ये लड़ेगा, मतलब बराबरी का मुकाबला कर रहा है। अगर वो तलवार से लड़ेगा तो मैकबेथ भी तलवार से लड़ेगा, समझ गए? वो दो हथियार दो बार वार करेगा तो मैकबेथ भी 2 बार वार करेगा। इक्वल फाइट कर रहा है मैकबेथ, बराबरी का मुकाबला कर रहा है किनसे? इस बगावत करने वाले सिपाहियों से, किल लॉर्ड से। कर्बिंग हिज लेविश स्पिरिट, पर इन दुश्मनों की जो देश को जीतने की भावना थी, ललचाई भरी नजर से देख रहे थे सेना को, इसको वो कर्ब कर देगा, क्योंकि हमारा हीरो मैकबेथ इन सबको समाप्त कर देगा। क्या करेगा? एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेल ऑन अस। फाइनली गुड न्यूज टू द डंकन, हमारा देश जीत गया, हमने हरा दिया नॉर्वे की सेना को, हरा दिया थेन ऑफ काउडर को, हरा दिया, ये लोग हार गए हैं। राजा अचानक खुश हो जाएगा और कहेगा ओहो ग्रेट हैप्पीनेस। और राजा रॉस को क्या कहेगा देखिए आगे। अच्छा रॉस क्या और जानकारी देगा दैट नाउ स्वीनो कौन है? नॉर्वे का राजा। अब नॉर्वे का राजा हार मान जाएगा और वो क्रेव करेगा, क्रेव मतलब होता है रिक्वेस्ट करेगा, बेग करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे साथ समझौता कर लो। कॉम्पोजिशन मतलब होता है पीस एग्रीमेंट कर लो। किस तरह का एग्रीमेंट? कि भाई हमारे जो सैनिक मारे हैं, याद रखिएगा ये सारा युद्ध कहां चल रहा है? फाइफ में। फाइफ एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, ठीक है ना, वहां ये युद्ध चल रहा था। तो वहां पर नॉर्वे के सिपाही मारे गए हैं और नॉर्वे वुड डिनाइन हिम बरियल ऑफ हिज मैन। वो चाहता है कि उसके सैनिकों को बरी करने का, दफनाने का मौका दिया जाए, टिल ही डिसबर्स्ड एट सेंट कॉलमिच। क्या शर्त रखी गई है? यह है देखिए मैकबेथ का पावर। मैकबेथ ने दुश्मन के राजा नॉर्वे के राजा को हराया, नॉर्वे के राजा ने माफी मांगी, पीस एग्रीमेंट तैयार किया, कहा हम तैयार हैं, आपको सेंट कॉलमिच, ये एक आइलैंड है, ये हम आपको देने को तैयार हैं, प्लस $10,000 जुर्माने के रूप में टू द जनरल यूज, अर्थात देश के खजाने के लिए दे दूंगा। बट हमें क्या मौका दो? हमें हमारे सैनिक, जो नॉर्वे के सैनिक मरे हैं, उनको दफनाने दो, उनकी आत्माओं को, ताकि शांति मिले। तो इस तरीके से मैकबेथ ने अपना लोहा मनवा लिया, साबित कर दिया कि वो सुपर हीरो है। यहां पर डंकन बहुत खुश होगा, कहेगा नो मोर दैट थेन ऑफ काउडर। अब उस थेन ऑफ काउडर को, जिसको मैकबेथ ने हराया है, उसको अब हम अपने पास नहीं रखेंगे, वो मुझे अब चीट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं चीट कर पाएगा? क्योंकि अब तक तो मेरा वो विश्वास पात्र था, अब मुझे पता चल गया वो गद्दार है, ठीक है। बॉसम मतलब होता है हार्ट, अब वो मेरे दिल का इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। गो प्रोनाउंस हिम डेथ। क्या ऑर्डर दो? जाओ रॉस, उसका मौत का फरमान जारी करो कि उसे क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए, थेन ऑफ काउडर को। और क्या करें? एंड विथ हिज फॉर्मल टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और उसी की टाइटल अर्थात उसको दिया गया ये पद थेन ऑफ काउडर अब किसको दे दिया जाएगा? मैकबेथ को। हां, तुमको बताना है, मैं नहीं, तुमको बताना है कि व्हाट इज द करंट पोजीशन, कौन सा पद, कौन सा पोस्ट इस समय मैकबेथ होल्ड कर रहा है। देश का जनरल नहीं बोला है मैंने, हां एक पोस्ट भी है मैकबेथ के बाद, आपको बताना है, लिखना है, इसको टाइप करना है तुम लोगों को। व्हाट इज द करंट पोस्ट इस सीन में, एक्ट 1 सीन 2 में मैकबेथ की पोस्ट क्या है? याद रखिएगा मैकबेथ को अभी पता नहीं है कि उसे थेन ऑफ काउडर नाम का ये पोस्ट दिया जा रहा है, बट कोई पोस्ट तो उसके पास है, कोई तो वो थेन है। कहां का थेन है आपको बताना है। चलिए जब तक आगे बढ़ते हैं, रॉस कहता है आई सी इटिल्डन, मतलब मैं देखूंगा कि यह टाइटल मैकबेथ को दे दी जाए। तब तक डंकन कहता है व्हाट ही हैड लॉस्ट, या ही कौन है? थेन ऑफ काउडर। तो जो थेन ऑफ काउडर ने लूज किया, क्या लूज किया? अपना ये पद, अपनी ये टाइटल, नोबल मैकबेथ हैड वन। और पद के साथ क्या क्या थेन ऑफ काउडर लूज कर गया? सच्चा विश्वास। राजा का जो सच्चा विश्वास था थेन ऑफ काउडर पे, वो भी खत्म हो गया। तो थेन ऑफ काउडर का पद और थेन ऑफ काउडर की रिस्पेक्ट अब राजा ने किसको दे दी है? मैकबेथ को दे दी है। तो यहां पे हमारा हीरो, कहानी का जो हीरो है मैकबेथ, वो एक सुपर हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और उसके अंदर ब्रेवरी है, देश को सम्मान दिलाने के अंदर फीलिंग है,
अपनी मौत का उसे डर नहीं है। और धीरे धीरे मैंने कहा था, हर व्यक्ति के अंदर कोई एक नेगेटिव फीलिंग है, कोई एक ऐसा डर है जिसे अगर कोई आग लगा दे, कोई चिंगारी दे दे तो आदमी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यही होने वाला है हमारे हीरो मैकबेथ के साथ, जो धीरे धीरे उसके अंदर एक बुराई है, और वो बुराई है दूसरों के बहकावे में आ जाना, दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, जो वो होने वाला है। चलिए पूरा प्ले मेरे साथ बने रहिएगा, पूरे प्ले को लाइन बाय लाइन आपके साथ फिनिश करूंगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।